हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड बहुत ही बड़ी बात आज होगी क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में 1 साल हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए हुए और अभी तक रिजल्ट नहीं है। पिछले साल जून के महीने में एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और जून का महीना आ चुका है और अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ। यूनिवर्सिटी एक प्रकार से कहा जाए तो एडमिशन के नाम पर छात्रों के साथ मजाक कर रही है। छात्र इतना परेशान है कि किससे कहें। तो एक तो पीएचडी का एडमिशन आप सभी जानते हो, लोग कितने ज़्यादा बिजी होते हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में होते भी नहीं हैं कि वो लोग किसी भी प्रकार का धरना दें या ऐसा कुछ करें। इस तरह से हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा करें, लेकिन छात्रों को मजबूर करना भी तो गलत बात है। अब हम किसके पास जाएंगे अगर हमको सवाल के अपने जवाब लेने होंगे? तो यूनिवर्सिटी, जब आपके पास शोध कराने के लिए रिसर्च सेंटर की व्यवस्था नहीं थी तो फिर आपने एडमिशन कराया ही क्यों? तो आपने रिजल्ट तक नहीं दिया। छात्रों को इतना आश्वासन तो मिल जाना चाहिए था कि हम कम से कम रिजल्ट पा चुके हैं, चाहे फेल हो चाहे पास हो, कुछ तरीके से आपको ये क्लियर करना चाहिए था। आप फीस तो इतना ज़्यादा लेते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। यूनिवर्सिटी फिर से एडमिशन निकालने के लिए, मतलब एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट निकालने की तैयारी कर रही है और इस बार यूनिवर्सिटी प्रयास ये कर रही है कि जो भी कॉलेजेस हैं इससे एफिलेटेड, वहाँ पर भी शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर बनाया जाए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आई थी जिन पर हमने बहुत सारा मेल भी किया है, बहुत सारे क्वेरी के लिए हम खुद डायरेक्टली विजिट किए हैं, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बस इतना कहेगी कि काम चल रहा है, ठीक है, सीटें अभी नहीं उपलब्ध हैं, रिसर्च सेंटर नहीं है, हमारे शोध जो निर्देशक हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो फिर आपने एडमिशन लिया क्यों? नहीं लेना चाहिए था ना, आपके पास व्यवस्था नहीं है तो। पीएचडी के साथ मजाक किसी को भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। हम आप लोगों को दिखाते हैं न्यूज़, एक बहुत सारे न्यूज़ इसको कवर भी कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कवर कर रहे हैं अगर वो भी कवर करेंगे तो जिससे कि यूनिवर्सिटी पर दबाव ज़्यादा बन पाएगा। आप साइट पर जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से विषय में पीएचडी यहाँ पर, जैसे रज्जू भैया का साइट है prsu.nic.ac.in। इसका जो कैंपस है ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पहली बात इलाहाबाद में है, और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नैनी में इसका जो है मेन कैंपस है। और यहाँ पर जो पीएचडी के कोर्सेज हैं उसमें एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, संस्कृत, सोशल वर्क, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कॉमर्स। साइंस के यहाँ पर स्ट्रीम्स अभी नहीं अवेलेबल थी, कुछ और प्रोग्राम शुरू कराने की तैयारी यूनिवर्सिटी कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी इस समय पहले उसको ये प्राथमिकता देना चाहिए कि आप जो पिछले एडमिशन लिए हो, एग्ज़ाम कराए हो, उसका रिजल्ट दो, उसका एडमिशन दो छात्रों को, जिससे आपके ऊपर भरोसा बन सके। आप बार बार एडमिशन ले रहे हो, फॉर्म निकाल रहे हो, लेकिन छात्रों को दाखिला मिल ही नहीं रहा है। वो जो पिछले साल एडमिशन के लिए फॉर्म भरे होंगे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आशा छोड़ चुके होंगे कि यूनिवर्सिटी हमको एडमिशन भी दे पाएगी। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इसी यूनिवर्सिटी की कुलपति थी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, जो हैं वो अब इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो कुलपति बन चुकी हैं। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन अच्छा है। आप सभी ये देख सकते हैं न्यूज़, ये अमर उजाला की न्यूज़ है एंड प्रतापगढ़ जिले से। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है पीएचडी की प्रवेश परीक्षा कराकर भूल गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। यहाँ पर 1 वर्ष बाद भी परीक्षा परिणाम नहीं जारी किया जा सका। प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की गई। ऐसे में परीक्षा देने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं। राज्य विश्वविद्यालय द्वारा मार्च 2021 में 11 विषयों में शोध के लिए आवेदन मांगे गए थे। जून माह में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा कराई गई थी और विश्वविद्यालय ने अभी तक, फिर से जून आ गया है, 1 साल हो गया, परीक्षा का परिणाम तक नहीं जारी किया, जिससे प्रवेश की प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकी। छात्र छात्राएं 1 साल से दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने के इंतजार में हैं। छात्रों का कहना है कि कई बार परिणाम के बारे में विश्वविद्यालय से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक पुराने छात्रों का प्रवेश नहीं लिया गया, लेकिन नए दाखिले की प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई। और ये बात सही है, हम अपने चैनल पर ही इसका वीडियो बनाए थे और उस पर भी बहुत लोगों ने हमको कमेंट किया था कि पुराने का क्या हुआ, नया तो एडमिशन शुरू होने जा रहा है। तो हम लोगों उन लोगों को क्या बताएं? भाई यूनिवर्सिटी कुछ बोल ही नहीं रही है तो क्या बताया जाएगा? प्रवेश परीक्षा देने वाले पुराने छात्र दाखिले की प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। परीक्षा देने वाले प्रदीप सिंह, अभिषेक केसरवानी, दीपिका गुप्ता ने मांग की है कि पहले पुराने छात्रों का दाखिला लिया जाए, और हमारी भी मांग यही है कि पहले पुराने छात्रों का दाखिला लिया जाए
उसके बाद आपको जितना एडमिशन लेना है लीजिए, लेकिन जो भी वेट कर रहे हैं उनका जल्द से जल्द आप रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए, उनका एडमिशन लीजिए, फिर आप अपना प्रवेश वगैरह कराते रहिएगा। इसके बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन से जो जुड़े सूत्र हैं उनका कहना है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा तो करा ली गई थी, लेकिन शोध सेंटर न होने की वजह से परिणाम जारी न हो सका और न ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई। खास बात यह थी कि विश्वविद्यालय ने शुरू में शोध कराने की अनुमति केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ही दी थी। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने शोध की अनुमति डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को भी दिए जाने की मांग की थी, जिस पर विश्वविद्यालय ने नए सत्र 2022-23 यानी कि इस बार से 11 संघटक कॉलेजों में शोध के लिए आदेश दिया है और इसी के बारे में हमने वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इन कॉलेजों में शोध सेंटर स्थापित किए जाएंगे जो 11 संघटक कॉलेज हैं, इसमें प्रतापगढ़ से भी कॉलेजेस हैं। ठीक है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका परिणाम जल्द जारी करने पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। ये कौन बोला है? डॉक्टर अखिलेश सिंह कुलपति जो है राज्य विश्वविद्यालय के, इन्होंने इतना कह दिया है। अब पता नहीं, ये तो कई बार ऐसा कह चुके हैं, तो ये कहने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को फटाफट रिजल्ट जारी करना चाहिए और ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि छात्र 1 साल तक अपने प्रवेश के रिजल्ट का इंतजार करें। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कम से कम पीएचडी के छात्रों के साथ तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही वीडियो और खोज कर आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब जिस प्रकार से आप लोगों ने इंतजार किया है, हो सकता है कि रिजल्ट जल्द जारी हो जाए, लेकिन आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो आपको शांत नहीं बैठना चाहिए। आप मेल डालिए, अगर नहीं आपसे आपकी सुनवाई हो रही है तो आप बाकायदा जन सुनवाई ऐप है, किसका? उत्तर प्रदेश सीएम पोर्टल एक प्रकार से आप कह सकते हैं। उस ऐप के माध्यम से आप अपनी सूचना जो है, अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सीएम ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं और वहां से भी नहीं कार्रवाई होती तो और आप ऊपर तक कर सकते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से 1 साल तक हम रिजल्ट का इंतज़ार करते ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नोटिफिकेशंस के साथ। अभी बहुत सारी नोटिफिकेशन आना बाकी है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। धन्यवाद।